ग्रैटिट्यूड सीरीज के चौथे दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रेयर हमारी फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर के लिए है। हमारा भौतिक शरीर पंचभूतों या पंच तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से बना है। इन्हीं 5 तत्वों से सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है, लेकिन ज्यादातर पदार्थ निर्जीव होते हैं। सजीव होने के लिए उनमें आत्मा चाहिए, और हम इस मामले में खास हैं क्योंकि हम ईश्वर की एक उत्कृष्ट रचना है, जिसे अपनी आत्मा के वाहन के रूप में या और गहरे संदर्भ में देखें तो आत्मा के मंदिर के रूप में यह शरीर मिला है। हमारा शरीर, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा खुद को अभिव्यक्त करती है, जो हमारी आत्मा को एक शक्ल, सूरत, एक व्यक्तित्व और लाखों की भीड़ में एक अलग पहचान देता है। इसी के माध्यम से हम इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बनते हैं, इसका अनुभव कर पाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। चूंकि ये हमारी पहचान है, तो हमने इसका एक मापदंड बना लिया है, रूप के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, और जब ये हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम उसे नापसंद करने लगते हैं। कभी अपनी सीमित सोच की वजह से, कभी आधुनिकता के प्रभाव में, कभी दूसरों के प्रभाव में आकर दूसरों की तरह दिखने की चाह में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी यह अलग शख्सियत ही तो हमारी पहचान है। और न जाने कितनी बार हम अपनी कमियों को देखते हुए अपने शरीर के प्रति नाराजगी दिखाते हैं, कभी कम या बढ़ते वजन को लेकर, कभी झड़ते बालों को लेकर, कभी कम लंबाई की वजह से, कभी अपने नाक नक्श को लेकर, कभी किसी दर्द या बीमारी, और कभी किसी गंभीर समस्या की वजह से हम उसे नापसंद करने लगते हैं। दरअसल हम बीमारी को उसके सही संदर्भ में देख ही नहीं पाते। हमारी शरीर की एक चेतना है, वो हमसे बात करता है, और उसके बात करने का एक तरीका है जिसके जरिए वो हमसे बहुत कुछ कहता है। बस हमें इसे ध्यान से सुनना होगा कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अपने दर्द, तकलीफ, सूजन, बुखार के माध्यम से वो बताता है कि हमें अपनी रफ्तार थोड़ी कम करनी होगी, उसकी परवाह करनी होगी और थोड़ा आराम करना होगा। बजाय उसकी बात सुनने के हम उसके साथ और सख्ती करने लगते हैं और नापसंदगी दिखाने लगते हैं। हमारा शरीर हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ा प्रेम, आदर और परवाह, उन अनगिनत कामों के लिए जो वो लगातार बिना बताए, बिना रुके हमारे लिए करता जा रहा है। आइए आज उसके सभी उपकारों के लिए हम उसके सभी अंगों को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार मानते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और मुस्कुराते हुए अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में हृदय पर अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए रखें। इसके साथ ही मुस्कुराते रहें। इससे आपका हृदय चक्र सक्रिय हो जाता है और प्रेममयी गुलाबी ऊर्जा बिखेरने लगता है। कल्पना करें कि आपका पूरा शरीर, हर अंग इस गुलाबी ऊर्जा से भर गया है। इस ऊर्जा को, इससे होने वाले उपचार को महसूस करें। जब भी किसी अंग का नाम लें, अपना ध्यान उस पर ले जाएं। ऊर्जा विचारों का अनुसरण करती है। आपके हर अंग की अपनी चेतना होती है। आपके धन्यवाद को, आपके प्रेम को वो स्वीकार करेगा। अपने मन में दोहराएं, हमारी आत्मा के मंदिर, हमारे इस खूबसूरत शरीर को हम प्रणाम करते हैं। अपने शरीर में स्थित सभी दिव्य जीवों का आदर करते हैं। शरीर के सभी 5 तत्वों को प्रणाम करते हैं जो एक संतुलन बनाकर चल रहे हैं।
हम अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं हर अच्छे बुरे समय में हमारा साथ देने के लिए। दिन रात लगातार काम करने के लिए। जब से हम अस्तित्व में आए तब से हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें जीवन जीने के सक्षम बनाने के लिए। इसके साथ ही हमें माफ कर दें आपका महत्व नहीं समझने के लिए। हमें माफ कर दें हर उस गलती के लिए जब हमने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। हम माफी मांगते हैं अपने शरीर के हर अंग से कि हमने उन्हें उचित प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता नहीं दी। आप सबकी निस्वार्थ सेवा बहुत कृतज्ञता की हकदार हैं। हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन को बहुत धन्यवाद शरीर के सभी अंगों के नियमन और नियंत्रण के लिए। हमारे हार्ट यानी हृदय को धन्यवाद पूरे शरीर को लगातार रक्त के संचार के लिए, कभी न रुकने के लिए, क्योंकि आपके रुकते ही हमारा जीवन थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें जिंदा रखने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को बहुत धन्यवाद हमें सांस लेने में मदद के लिए, हमें शारीरिक कार्यों के लिए मजबूती देने के लिए। हमारे लिवर को धन्यवाद शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को रक्त से बाहर निकालने के लिए और भोजन पचाने में मदद करने के लिए। हमारी किडनीज को आभार लगातार व्यर्थ और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए। हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखने में आप सभी के योगदान के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारी सारी इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स को धन्यवाद। हमारी नाक जिससे हम सांस ले सकते हैं, हमारी जीभ जिससे हम अलग अलग स्वाद, और हमारे कान जिससे हम अलग अलग ध्वनियों का आनंद ले सकते हैं। हमारी त्वचा जो हमारे शरीर का तापमान स्थिर रखती है, विषैले पदार्थ बाहर निकालती हैं। हमारी आंखें जिनसे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। अगर आप सब अपना अपना काम नहीं करते तो हमारी दुनिया कितनी बेस्वाद, रंगहीन, गंधहीन हो जाती। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गर्दन, नेक को धन्यवाद जो हमारे सर को, और हमारे शोल्डर्स जो पूरी नेक को स्थिरता और मजबूती देते हैं। हमारे हाथ जिनकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। हमारे पैर जिनकी वजह से हम चल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। हमारी बैकबोन जो पूरे शरीर को संतुलित रखती है, हमें एक मजबूती देती है, सहारा देती है। हमारे बाल जो हमारे चेहरे को खूबसूरती देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर के सारे ग्लैंड्स को धन्यवाद अपने काम को लगातार करने के लिए। हमारी थाइमस ग्लैंड जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को संभालती है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है और सारी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। हमारी पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन बनाती है और शरीर के लय चक्र यानी रिदम साइकिल को संभालती है। हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। आप सभी का हमारे शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में अपना योगदान देने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर के सभी प्रणालियों को धन्यवाद। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी वेन्स, आर्टरीज, आप सबका बहुत धन्यवाद पूरे शरीर में रक्त के संचारण के लिए।
हमारे स्केलेटल सिस्टम के सभी 206 हड्डियों को धन्यवाद, जिन्होंने हमारे शरीर को एक आकार दिया, एक ढांचा दिया, एक मजबूती दी। हमारे मस्कुलर सिस्टम को धन्यवाद, आपकी मजबूत मांसपेशियों ने हमारे शरीर को एक आकार, लचीलापन और खूबसूरती दी। हमारे इम्यून सिस्टम को धन्यवाद, शरीर को एक सुरक्षा देने के लिए। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके सभी अंगों को धन्यवाद, हमारी सांसों की लय को बरकरार रखने के लिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों को धन्यवाद, भोजन ग्रहण करने से लेकर व्यर्थ और अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए। हमारे नर्वस सिस्टम को धन्यवाद, शरीर की सारी गतिविधियों का एक साथ काम करने में मदद के लिए। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को धन्यवाद, धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। आप सभी कितनी खूबसूरती से एक साथ काम कर रहे हैं, और कभी तालमेल गड़बड़ाता है तो आप धीमे हो जाते हैं और वापस से उसी तालमेल में काम करने लगते हैं। इतनी हड्डियां, इतने मसल्स, इतने अंग, इतने ग्लैंड्स, इतने वेन्स, इतने आर्टरीज, और इसके साथ हमारा ब्रेन जो अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है। कितनी जटिल लेकिन कितनी खूबसूरत संरचना है ये। आपको हल्के में लेने के लिए, आपकी खूबियों पर ध्यान न देकर आपकी कमियों का रोना रोने के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब हमारी बारी है। हम आपसे अब पहले से ज़्यादा प्रेम करेंगे, आपका पहले से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आपको स्वस्थ और ऊर्जित रखने के लिए अपने आहार, व्यायाम, निद्रा, आराम, इन सब का पूरा ध्यान रखेंगे। एक उचित दिनचर्या, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। हम ये समझ चुके हैं कि एक दोष रहित शरीर की कल्पना ना समझी है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर हमारा घर है और इस घर को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। इसकी कारीगरी अद्भुत है, अनमोल है। आपके प्रति कृतज्ञता मुश्किल नहीं है, थोड़े अभ्यास की जरूरत है, वह भी हमारी नासमझी की वजह से। अब हम आपको बोझ न समझकर उसे एक उपहार की तरह देखेंगे, एक ऐसा उपहार जिसकी अंतिम तिथि नियत है। उससे पहले हर दिन हम अपना आभार व्यक्त करेंगे। हमारे शरीर में चाहे कितने भी दोष हों, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आज जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम इस पल में मौजूद हैं। अपने जीवित रहने के लिए उसका एहसास करते हुए अपने शरीर का आभार व्यक्त करें, मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दें। हर दिन इस खूबसूरत दुनिया को देखने का, महसूस करने का, जीने का मौका देने के लिए अपनों के संग, अपने सपनों के संग मुस्कुराते हुए अपने दिल पर ध्यान दें, जहाँ से ये प्यारी भावनाएं निकल रही हैं। वहाँ प्रेम है, कृतज्ञता है, आनंद है। उससे निकलने वाली प्रेममयी गुलाबी ऊर्जा शरीर के हर हिस्से, हर कोशिका तक जा रही है। आपका उपचार हो रहा है हर स्तर पर। आपके शरीर के सारे विषैले पदार्थ इस ऊर्जा से नष्ट हो रहे हैं। सारी जकड़न, सारा तनाव खुल रहा है। ऊर्जा सुचारू रूप से हर हिस्से में प्रवेश कर रही है।
हर हिस्सा खुशी से भर गया है, ऊर्जित है। फिर से अपने शरीर के लिए कृतज्ञ हों और उपचार की इस प्रक्रिया के लिए ईश्वर और अपने गुरु को धन्यवाद दें। जब भी आपको ठीक लगे, जब भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोलें और मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत दिन का स्वागत करें।